डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान रिंद। खाद का बहुत बड़ा बहरान है। दूसरी जानिब कंपनीज बड़ी मिकदार में बड़ी तादाद में खाद तैयार करती हैं, लेकिन खाद में गुज़िश्ता जरदारी माफिया के राज के बाद एक बड़ी माफिया एक्टिव हो गई है और जेली कंपनीज जो रजिस्टर की गई हैं, जिनके बायस कंपनीज खाद तैयार भी करती हैं, मार्केट में भी खाद जाता है, लेकिन ग्राउंड पर खाद बगैर ब्लैक मेलिंग के, ब्लैक मार्केट के नहीं मिलता। जेली कंपनीज जिनका मैं जिक्र मुसलसल करता रहा हूँ, इत्तेफाक से आज डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर के दफ्तर पहुंचे हैं। एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के डीजी, उनसे बात करते हैं और उनके सामने एक बार फिर मैं जिक्र करता हूं आर्यान का। और मेरे ख्याल में आज वो आर्यान का जो ब्लैक मार्केटिंग है, जो धोखा दिया जा रहा है, आर्यान के नाम से जो कंपनी रजिस्टर करवाई गई है, उसके नाम पर जो करोड़ों और अरबों रुपए का डाका डाला जा रहा है, आज उसके हवाले से इंक्वायरी थी, शायद उनके हवाले से मैं बात करूंगा। आर्यान क्या है, कौन सी बला है जिसका यहाँ पे सिर्फ खाली दफ्तर तो है लेकिन ग्राउंड पर उसकी फर्टिलाइजर मौजूद नहीं है। उसके साथ साथ मैं जिक्र करूंगा सिंध की सबसे बड़ी माफिया है इम्तियाज मेमन, उनके भाई हैं सलीम मेमन जो मेरापुर से बिलोंग करते हैं। इनकी बहुत बड़ी माफिया है। कंपनी रजिस्टर है लेकिन ग्राउंड पर उनकी शॉप नहीं, डीलरशिप नहीं, अगर है भी तो फॉर्मेलिटी के तौर पर। उसके साथ साथ मैं जिक्र करूंगा दिनेश और सुनील कुमार, दोनों भाई हैं, उनकी कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के पास, वो है सुगनी चंद, एसएसडी और रायखा। उसके साथ अमरलाल और प्रदीप कुमार, ये भी दोनों भाई हैं। इनकी कंपनीज हैं जो है पर्ल फर्टिलाइजर और गोल्डन। उसके साथ साथ रवि कुमार जो चुंडको के रहायशी हैं, उनकी कंपनी है जीवन कमीशन। ये चंद कंपनीज हैं जो कंपनीज नहीं बल्कि बहुत बड़ी माफिया हैं। डीजी साहब से बात करें। जी, सबसे पहले अपना तारुफ करें जनाब। मुनीर अहमद जुमानी, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिंध। मुझे कोई 1.5 महीना हुआ है, मैंने ज्वाइन किया है एज ए डायरेक्टर जनरल। तो हमने आते हुए जो है ना, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं माफिया का, तो ये जो खाद का बहरान है वो सारे हमारे पाकिस्तान में है शॉर्टेजेस के हिसाब से, और सिंध में भी है। इसको कड़ी हम नज़र रखी हुई है हमारी। और उसके साथ साथ हमने, आप जैसे कह रहे हैं कि आर्यान है, तो आर्यान को हमने सस्पेंड किया है और उसकी शिपमेंट जो है ना 7 दिसंबर के बाद नहीं आ रही है शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में। वो कंप्लेंट जो है ना हमें मौसूल हुई थी अपने एडिशनल डायरेक्टर खुदा बख्श कलवट साहब के तरफ से, जिस पे हमने एक्शन लिया है। ना सिर्फ इस एक जो है ना डीलर पे हमने एक्शन लिया है जो हमारे यहाँ जो ना उसका आउटलेट नहीं है, बल्कि ओवरऑल हम सिंध में जो ना ये क्रैकडाउन हमारा जारी है। उस सिलसिले में हमने जो ना तकरीबन कोई 41 जो है ना इनकी डीलरशिप्स मुख्तलिफ डीलर्स की सस्पेंड की हुई है, और 50 जो है ना डीलर्स का वो रिकॉर्ड जो है या डीलरशिप जो है ना वो हमने कैंसिल भी की है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा काम चल रहा है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ओवरऑल सिंध में जो है ना अक्टूबर से लेकर आज तक तकरीबन 55 लाख रुपया जो फ़ाइन है वो इम्पोज़ किया गया है। जो डीलर है जो हमारा रेट के ज़्यादा जो ना बेच रहे हैं, वो हमारा जो फ़ाइन है ना सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि रेवेन्यू भी हमारे साथ कदम पेशाना साथ है। तो उस हिसाब से हम कंट्रोल कर रहे हैं और आगे भी हम इंशाल्लाह तवक्का यही कर रहे हैं कि इस पे मज़ीद जो हम कार्रवाइयाँ करेंगे। जो आपने नाम पॉइंट आउट किए हैं ये सारे हम आगे बताते जाएंगे इंशाल्लाह, इसके ऊपर हम कार्रवाइयाँ करते जाएंगे। कल भी हमने जो है ना 25 कंपनियों के जो है अपनी रजिस्ट्रेशन जो है ना कैंसिल की गया है। इम्तियाज मेमन, सलीम मेमन, नवाज मुगल, इनका आपने नाम सुना है? भला बिल्कुल सुना है। ये खैरपुर में काम करते हैं, मेहरापुर में करते हैं। हमने इनके लिए भी जो है ना 3 जो है ना अपना जो डीलरशिप पे वो लाइसेंस कैंसिल किए हुए हैं। इम्तियाज मेमन, सलीम मेमन और नवाज मुगल के। बिल्कुल। अच्छा, 55 लाख रुपए आपने बताया उन पर आपने फाइन किया है? हमने नहीं किया है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करती है। फाइन जो इम्पोज करती है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करती है। 5 मिनट के मतलब गवर्नमेंट ने अगर हम यूं कहें कि गवर्नमेंट ने 55 लाख रुपया इन पे फाइन किया है, लेकिन डीजी साहब आप बखूबी वाकिफ होंगे जहां पर करोड़ों अरबों रुपए का ये लोग डाका डालते हो, वहां पर 55 लाख यूं है कि किसी बच्चे को उन्हें खर्ची दे दी। ऐसा नहीं है, काम तो चल रहा है इंशाल्लाह। इस पे मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छा डीजी साहब, खल्क खुदा आपको सुन रही है, देखें लोगों के हुकूक पर लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों का डाका डाला जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इनके सिर्फ लाइसेंस मंसूख किए जाए या इनका ठिकाना जेल होना चाहिए? बिल्कुल, ये जो ना बात सीधी सी है। जो हमारे पास है सिंध कंट्रोल अपना फर्टिलाइजर एक्ट का कानून है
और हमारे यहाँ जो है ना दवाइयों का एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस है, उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना काम करेगी, वो इम्पोज करती है, सील करती है। और बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक है जो लाखों में हैं, जो बैग्स हैं, हमने वो तकसीम भी किए हैं कंट्रोल प्राइस पे रेवेन्यू के साथ मिलके। और जहाँ जहाँ जो है ना ज़ाहिरी बात है जो शॉर्टेजेस है वो आप भी, आपका भी काम है, आप भी आइडेंटिफाई करें, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आज जो मार्केट में यूरिया खाद का रेट होना चाहिए आपकी नज़र में सरकारी तौर पे कितना है? वो 3600 है। 3600 पे आपके मुताबिक, गवर्नमेंट के मुताबिक वो सेल होनी चाहिए खाद, लेकिन मार्केट में आज भी 5500 में 5500 रुपीज में जो है वो सेल हो रही है। क्या है कि शॉर्टेजेस के हिसाब से यही सारा मसला होता है, होर्डिंग के हिसाब से वो मसला होता है। जहाँ जहाँ हमें पॉइंटें मिल रही हैं हम कंट्रोल कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हमारे थे, इस साल उन्होंने अपनी खाद में स्टोर नहीं रखी है, यानी कि जो बैलेंस रखते हैं 2 लाख मेट्रिक टन वो रखा जाता है कि आइंदा जो है ना सीज़न में वो काम आएगा। इस साल जो है ना उन्होंने नहीं रखे थे। इस वजह जुमानी साहब, आपसे आखिरी सवाल, हम समझते हैं कि जब से निगरान सेटअप आया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी एक्टिव हुआ है, डिप्टी कमिश्नर साहबान भी एक्टिव हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट एक्टिव हुई है और कुछ ना कुछ एक्शन होते नजर आ रहा है, एक्शन भी हो रहा है। आपने जिस तरह कहा कि 41 के लाइसेंस आप जो ऐसा 25 मजीद है। अच्छा, 25 मजीद में जो है आपके अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो आप नहीं समझते कि मंजूर वसान जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वजीर थे, उनके दौर में बेतहा जो है लाइसेंस जारी किए गए और उनके सिंध के लोग जो है भुगत रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल है मंजूर वसान साहब ने भी अपने तौर पे रहते हुए अच्छा काम किया था। अच्छा काम तो ये कहता नहीं, ये इम्तियाज मेमन, नवाज मुगल, ये जेली कंपनी रजिस्टर कर। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। सो बहरहाल डीजी जुमानी साहब, उनका मौकफ, क्योंकि मुस्तकबिल में एक दफा बिर खौफ है कि जरदारी राज आना है, इनको अपनी कुर्सी भी बचानी है। उनका सरकारी मौकफ था, वो अपनी जगह मजबूर भी है, लेकिन निगरान सेटअप में उम्मीद भी लगाई जा सकती थी और वो अपने हद तक काम भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जरूरत इस अमर की है कि नैब, एंटी करप्शन और वफाक के इदारे एक्शन में आए, नोटिस लें। मंजूर वसान जो मरकजी, मैं कहता हूं कि मुल्जिम है, जरदारी आसिफ मरकजी मुल्जिम है, क्योंकि इनके दौरे हुकूमत में जेली कंपनीज रजिस्टर की गई, जिन कंपनीज के नाम पर आज सिंध के लोगों पर करोड़ों और अरबों रुपए का डाका डाला जा रहा है। क्योंकि जब तक नैब नोटिस नहीं लेगा, इन माफियाओं का घेराव नहीं होगा, उनको बेनकाब नहीं किया जाएगा, उनको अपने असली ठिकाने जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक मैं नहीं समझता कि डीजी लेवल के एक्शन के जरिए इस माफिया का खात्मा मुमकिन हो सकेगी। इस उम्मीद के साथ कि नैब एक्शन में आएगा, नोटिस लेगा और पैरे उठाकर मंजूर वसान से इंक्वायरी का आगाज, फिर आसिफ जरदारी को भी मुजरिम ठहराकर इंक्वायरी का आगाज किया जाएगा। फिर जिन माफियाज का मैं बार बार जिक्र करता हूं, इम्तियाज मेमन हो, सलीम मेमन, नवाज मुगल हो, रवि कुमार, अमरलाल हो, प्रदीप कुमार, दिनेश कुमार हो या सुनील कुमार, इनका घेरा होगा, इनको अपने असली ठिकाने जेल भेजा जाएगा। क्योंकि इन लोगों ने माफिया के तौर पर काम करके सिंध के लोगों से करोड़ों नहीं अरबों रुपए लूटे हैं। दीजिए इजाजत। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।